मैं पिछले 5-6 साल से कैलिस्थेनिक प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, पर अभी भी मैं हैंडस्टैंड पुशअप पे स्ट्रगल करता हूँ। गाइस, मैं आज आपको अपनी वो गलती शेयर करने वाला हूँ जो इतने सालों में मैंने कैलिस्थेनिक में की है। हर कैलिस्थेनिक लवर की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं ज़रूर हैंडस्टैंड और मसल अप जैसा स्किल सीखूंगा। शुरुआत में सबके जैसा मुझे भी दिक्कतें आई कि कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं कभी बॉडी वेट वर्कआउट करता था, कभी जिम वर्कआउट करता था, कभी स्ट्रेचिंग पे ध्यान देता था, मतलब कोई प्लान नहीं था। इस वजह से मेरा कैलिस्थेनिक में कोई प्रोग्रेशन दिखा ही नहीं। कैलिस्थेनिक एक स्किल बेस्ड वर्कआउट है, चाहे वो हैंडस्टैंड हो, चाहे वो हैंडस्टैंड पुशअप हो, फ्रंट लिबर हो, फुल प्लांच हो, ये सब स्किल है। अगर हम कोई भी स्किल को सीखना चाहते हैं, अगर उस स्किल की ट्रेनिंग ना किया जाए या फिर प्रैक्टिस ना किया जाए तो वो स्किल अचीव होना नामुमकिन है। पर मैं सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करता था। मुझे उस वक्त लगता था कि अगर मैं वर्कआउट करूँगा तो मेरा स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा। अगर स्ट्रेंथ डेवलप हुआ तो मैं कोई भी स्किल आसानी से अचीव कर लूँगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं जितना बार स्किल ट्राई करने जाता था उतना बार फेल हो जाता था। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 50 से भी ज़्यादा ट्यूटोरियल वीडियो था, चाहे वो हैंडस्टैंड हो, चाहे वो मसल अप हो, फ्रंट लिवर हो, बहुत सारे स्किल का ट्यूटोरियल था। और मैं हर महीना स्किल को चेंज करता था। जैसे कि अगर मुझे लगता था कि अब मुझे हैंडस्टैंड सीखना है तो मैं कुछ महीना हैंडस्टैंड प्रैक्टिस करता था। अब हैंडस्टैंड सीखे बिना मैं फ्रंट लिवर सीखने का कोशिश करता था या फिर हैंडस्टैंड पुशअप सीखने का कोशिश करता था। यही सब करते करते 3-4 साल गुजर चुका था। अब मुझे लगता था कि मैं बेसिक वर्कआउट जैसे पुशअप, पुलअप, डिप्स, जो कैलिस्थेनिक के बेसिक वर्कआउट है, इसके लिए मैं एडवांस हो चुका हूँ। यानी मैं जितनी बार भी वर्कआउट करने जाता था, यानी जितने बार भी कैलिस्थेनिक प्रैक्टिस करने जाता था, इन सब वर्कआउट को स्किप कर देता था। अब इससे हुआ ये कि जो मेरा फाउंडेशन है, जो एक बेसिक फाउंडेशन होता है बॉडी की, वो अभी भी मेरा वीक है। अब पहले ये वाली वीडियो देखो। ये मुझे सीखने में लगभग 4 साल लग गए। अगर कोई नॉर्मल पर्सन इसे सही ट्रेनिंग, सही गाइडेंस के साथ अगर सीखता तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 महीना या साल भर लगता, यानी 1 साल लगता उसे सीखने में। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये किया कि मैं कभी भी अपने आप को ट्रैक नहीं करता था। जैसे कि आज मैं कितना रिपीटेशन कर रहा हूँ या आज मैं कितना देर तक हैंडस्टैंड होल्ड किया हूँ। अब इससे हुआ ये कि मैं जब भी 4-5 महीना बाद अपने आप को देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या कि नहीं कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं कभी प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता था। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था एक जिम वर्कआउट से, यानी कि वेट ट्रेनिंग से। तो वेट ट्रेनिंग में होता क्या है, ये हम अलग अलग दिन अलग अलग मसल को ट्रेन करते हैं। जैसे कि आज हमने चेस्ट किया, कल बैक, उसके बाद दिन लेग, इस तरीके से। पर कैलिस्थेनिक में ऐसा नहीं होता है। कैलिस्थेनिक में हम फुल बॉडी ट्रेन करते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। पर मैं डेली वर्कआउट करता था, यानी मैं डेली कैलिस्थेनिक करता था। मुझे लगता था कि अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा या फिर डेली कैलिस्थेनिक वर्कआउट करूंगा तो मैं जल्दी प्रोग्रेस करूंगा कैलिस्थेनिक में। पर ऐसा नहीं हुआ ये कि मेरी बॉडी ओवर ट्रेन होने लगी। इस वजह से हमेशा मुझे लो एनर्जी या बॉडी टायर्ड या फिर पेन हमेशा रहता था। इस वजह से मेरा प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो हो गया। सो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप भी मेरी तरह ये सब गलती कर रहे तो हो सकता है आपका भी प्रोग्रेशन मेरी तरह स्लो हो। वैसे आप कौन सा स्किल सीख रहे हैं आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, या कैलिस्थेनिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा उस सवाल का जवाब देने का। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।